नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। परमात्मा एक है तो धर्म एक है और इसी पर हम चल रहे हैं। चाहे ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो, चाहे पवित्र कुरान हो, बाइबल हो, पवित्र गीता हो, वेद हो, तौरात हो, इंजिल हो, सब एक ही परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। आज भी हम बाइबल के नए नियम पर चल रहे हैं। परमात्मा के पुत्र ईसा ने क्रूस पर लटकाए जाने से पहले एक संकेत दिया था कि मेरे साथ विश्वासघात होगा, मेरे साथ धोखा होगा, क्योंकि उसके पास ईश्वर की सारी शक्तियां थी और ईश्वर की महिमा, अनुग्रह और सामर्थ्य था। इसलिए उनको सभी चीजों का ज्ञान वक्त से पहले हो जाता था। इसी पर है कि उन्होंने क्रूस से पहले अपने शिष्यों के सामने विश्वासघात पर संकेत दिया था कि मेरे साथ धोखा होगा। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, अर्थात कुछ बातें सुनकर यीशु व्याकुल हुआ और यह गवाही दी। जब उसके शिष्य उसके पास बैठे थे उस टाइम उसने गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। परमात्मा के पुत्र के तो शिष्य आज सारा संसार है, लेकिन उस समय 12 ही शिष्य थे जो उसके साथ दिन रात रहते थे और सेवा कार्य में लिप्त रहते थे। उन्हीं में से मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अर्थात ईसा ने अपने 12 शिष्यों के सामने रात्रि के विश्राम भोजन के समय कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि एक तुम में से मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से, अर्थात उनको संदेह हुआ कि वह किसके विषय में कहता है, कि हम तो उसके चेले हैं, ये किसके विषय में कहता है, उनको पता ही नहीं था। एक दूसरे की ओर देखने लगे, सारे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था, अर्थात वो बिल्कुल अपने गुरु के छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। समौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा। जो समौन पतरस था वह यीशु का प्रिय शिष्य था। समौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा। तब यीशु की छाती की ओर झुके अपने गुरु से पूछा, हे प्रभु वह कौन है, अर्थात हे परमात्मा वह कौन है, क्योंकि वो यीशु को परमात्मा के रूप में देखते थे और ये वास्तविक बात थी कि वो परमात्मा का ही रूप था, परमात्मा ही था। हे प्रभु वो कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, तब यीशु ने उत्तर दिया, जिससे मैं ये रोटी का टुकड़ा, जिसे ये खाना खा रहे थे उस टाइम, रात के भोजन के समय की बात है, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। अर्थात ईसा दिन रात सेवा का कार्य करते थे और रात्रि के समय जब वो भोजन के लिए इकट्ठे होते थे, बातचीत करते थे, तो वो अपने हाथों से अपने शिष्यों को खिलाया करता था। उसका प्यार और उसका अनुग्रह देखिए कितना महान था। जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा ये वही है, अर्थात जिसको मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा खाने के लिए, ये वही है जो मुझे पकड़वाएगा। और उसने टुकड़ा डुबोकर समौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया।
टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया, अर्थात टुकड़ा उसके जैसे ही मुंह में गया शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर, अर्थात जो तू धोखा देना है, मुझे पकड़वाना है, तुरंत कर डाल उसको। परंतु बैठने वालों में से जो भी शिष्य 12 शिष्य बैठे उनमें से किसी ने यह न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही, अर्थात उनके शिष्यों को समझ में नहीं आई कि यह बात उससे किस लिए कही, अर्थात यहूदा को यह बात किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, अर्थात जब ये सेवा कार्य के लिए जाते थे तो कुछ थोड़े बहुत रुपए पैसे जो होते थे वो यहूदा ही संभालता था, इसीलिए वो थैली रखता था। इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले। तो शिष्यों ने समझा कि भाई थैली इसके पास में रहती है, तो हमारे जो परमात्मा है, हमारे जो यीशु है, वो पर्व अर्थात उत्सव से पहले वह कोई बाजार से कोई चीज लेना चाहे तो वो ले ले, ये बात बोल रहा होगा, या यह कि कंगालों को कुछ दे, या ये बोल रहा होगा, या बोल रहा होगा कि कुछ कंगालों को जिनके पास दीन दुखी है, उनके पास कुछ है नहीं, उनको दे दे। ये दो बातें बोली। अतः वह यहूदा मुंह में टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और वह रात्रि का समय था। यह ईसा द्वारा रात्रि का अंतिम भोजन था जो अपने शिष्यों के साथ किया। उसके अगले दिन तो यीशु को पकड़ा दिया गया था, यहूदा के द्वारा सेनाओं ने पकड़ लिया था और उसको दोषी ठहरा के क्रूस पर लटका दिया था। यह अंतिम रात्रि का भोजन था, और अंतिम रात्रि को भोजन के समय परमात्मा के पुत्र ने अपने विश्वासघात की ओर संकेत कर दिया था। उनको पता पड़ गया था कि यहूदा मुझे पकड़वाएगा और मैं क्रूस के लिए ले जाया जाऊंगा। ये उनको पता था, क्योंकि उसके पास में परमात्मा की सारी महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह था, और वह एक योजना के लिए आया था कि परमात्मा चाहते थे कि वह एक समय तक धरती पर रहे और उसके बाद वो स्वर्ग में आ जाए, क्योंकि ये स्वर्ग से आए थे, स्वर्ग के ही अधिकारी थे। तो परमात्मा कभी भी नहीं चाहता कि उसका पुत्र धरती के अन्य जीवों लोगों की तरह रहे। जो परमात्मा है वो स्वर्ग का अधिकारी है, और उसका पुत्र है वो भी स्वर्ग का अधिकारी है। वो आते जाते रहते हैं, कोई बात उसमें कोई बात नहीं। इसके बाद, इस रात्रिकालीन भोजन के बाद यीशु को पकड़ा दिया गया था और उनको क्रूस पर लटका दिया गया था। इस तरह का यहूदा द्वारा संसार का यह सबसे बड़ा विश्वासघात था जो एक शिष्य ने अपने गुरु से किया, अर्थात परमात्मा से किया। इससे बड़ा परमात्मा के प्रति धोखा और विश्वासघात न हुआ है न होगा। आप लगातार इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसी के मार्ग पर ले चलूंगा। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता। मैं आपको, आप जो भी विश्वास करते हैं उस विश्वास पर रहिए। जिस चीज की आप पूजा करते हैं, जिस देवता की पूजा करते हैं, आप कीजिए, अपने तरीके से कीजिए। गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं है। आपका जहां मन करे आप जाइए, लेकिन परमात्मा एक है। एक के कभी दो नहीं हो सकते। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वह अंधा है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।